लाख रुपया 2 लाख रुपए किधर से लाएगा हम लोग? पाकिस्तान को IMF वर्ल्ड बैंक कर्जा देता है तो ये कोई हमसे मोहब्बत थोड़ी कर रहा है। जब बच्चा जमना है ना अभी तक उसके भी टैक्स लग गया। आप तो हैं गुलाम, आप उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। आटा चीनी बत्ती में सस्ताई नहीं हुई, मछलियाँ महंगी हुई, गरीब दर बदर। हुक्मरानों की करप्शन के हमारी अगली जनरेशन क्यों पैसे दे? पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जो जॉब मिल नहीं रही तो चोरी करनी पड़ेगी। Borrowing more money in order to sustain your today. पाकिस्तान 30 साल से मुसलसल बैंकरप्ट है। पाकिस्तान गुज़िश्ता 40 सालों से एक मकरूज मुल्क की हैसियत से जी रहा है। आलमी माशी बदहाली, 2005 का ज़लज़ला और फिर 2010 के सैलाब झेलने के साथ साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने पाकिस्तान को कर्ज के एक ऐसे जाल में जकड़ दिया है जिससे मुल्की मईशत का मुस्तकबिल तबाही के धाने पर आ पहुंचा है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान का कर्जा जो है वो इस वक्त कोई $65 बिलियन, मैं फॉरेन डेट की बात कर रहा हूं, और जो डोमेस्टिक डेट है वो इससे भी ज्यादा है, वो तकरीबन 11,000 बिलियन रुपीस है तकरीबन। हम गैर तरक्याती अखराजात के लिए कर्जे लेते हैं, तरक्याती कामों के लिए कर्जे नहीं लेते। अब खास तौर पे पिछले 20 साल तो खास तौर पे इसमें यह मसला है। जब आपके पास नई आमदनी नहीं पैदा होती है तो पुराने कर्जे वापस करने के लिए नए कर्जे लेने पड़ते हैं, और जब आपके ऊपर कर्जों का बोझ ज्यादा होता है तो हर नया कर्जा जो है उसका शरह सूद ज्यादा होता है, तो वो जो बलून है कर्जों का वो बड़ा होता चला जा रहा है। कि जब ये कर्जे आने शुरू हुए तो 80% ये जो थे ग्रांट्स थे और 20% लोन्स थे, और इसके साथ साथ वो 80% डेवलपमेंट पे खर्च होते थे और 20% नॉन डेवलपमेंट थे। अब ये पिछले 20 साल से रिवर्स हो गया है। यानी कर्जा लेना एज सच बुरी बात नहीं है, कर्जा रिपे करने की कैपेसिटी आपकी है। अगर तो आप कर्जा लेके इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करते हैं तो कर्जा बुरी बात नहीं, क्योंकि आपकी कैपेसिटी टू पे बढ़ेगी। लेकिन अगर आप जो है जारी अखराजात को मीट करने के लिए कर्जे ले रहे हैं या पहले कर्जों को रिपे करने के लिए फर्दर कर्जे ले रहे हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे जिस पोजीशन में, जिस तरह आपने देखा ग्रीस जिस पोजीशन में है, स्पेन जिस पोजीशन में 140% जो है डेट स्टॉक हो गया है। अब बार बार IMF प्रोग्राम्स के साथ जाते हैं, क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि आप बैंकरप्ट हो जाते हैं। कंटिन्यूअस करंट अकाउंट डेफिसिट्स आप रन करते रहते हैं, तो पुराना कर्जा आप कहां से पे करेंगे? आपको तो नए कर्जे चाहिए सिर्फ जिंदा रहने के लिए, तो पुराने कर्जे तो आप वापस करने की आपकी गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान 30 साल से मुसलसल बैंकरप्ट है। गैर मुल्की कर्ज की अदायगी न सिर्फ हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, बल्कि आज हर पाकिस्तानी इस कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। और जो कर्ज कभी अवाम की बेहतरी और फलाह बहबूद के नाम पर हासिल किया गया था, वो आज अवाम के लिए माशरती नाहमवारी और नाइंसाफी का बायस बना हुआ है, क्योंकि कौमी बजट का तकरीबन 42% हिस्सा आज इस कर्ज की अदायगी पर खर्च होता है, जबकि सेहत और तालीम के शोबे पर इसका निस्फ भी खर्च नहीं किया जाता। हर पाकिस्तानी 1,01,338 रुपए का मकरूज है, और इस वक्त पाकिस्तान का जो फॉरेन लोन है वो जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ऑलमोस्ट $65 बिलियन के करीब है, और हर साल हम तकरीबन $5 बिलियन के करीब डेट सर्विसिंग कर रहे हैं। 3 मदें हमारे बजट की हैं जिन पर तकरीबन 75 से 80% हमारा सालाना बजट जाता है, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो कर्जों की अदायगी है, डेट सर्विसिंग जिसे कहते हैं। तो जाहिर है कोई डेवलपमेंट के लिए तो बचता नहीं है, ना तालीम के लिए बचता है, ना आप कोई हेल्थ पे खर्च करते हैं, वो हर साल कम हो जाता है, और 2%, 1.5% इससे ज्यादा नहीं होता। अगर रेवेन्यू कम बढ़ेगा, कर्जे ज्यादा बढ़ेंगे, इसका मतलब है कि हम इस ट्रैप में डीपली जाते जा रहे हैं।
बैरूनी कर्ज न सिर्फ हमारी कौमी गैरत पर सवालिया निशान है, बल्कि अक़वाम आलम में पाकिस्तान की हैसियत और पाकिस्तानी अवाम के आजाद और खुशहाल मुस्तकबिल पर भी खतरे का निशान है। पाकिस्तानी मईशत के कमजोर ढांचे पर गैर मुल्की कर्ज एक नासूर की हैसियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि पुराने कर्ज का सूद चुकाने के लिए नए कर्जे हासिल किए गए और ये रविश हर हुकूमत की हिकमत अमली में शामिल रही। होना तो ये चाहिए कि हर कर्जा जो है साइन होने के बाद रेटिफाई होना चाहिए पार्लियामेंट से, लेकिन इस वक्त नहीं होता, पार्लियामेंट को कोई इत्तला नहीं होती। सन 2000 से 2007 तक पाकिस्तान के गैर मुल्की कर्जाजात में 1.6 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जबकि 2008 से 2011 तक सिर्फ 4 साल में 19.6 अरब डॉलर गैर मुल्की कर्ज के नाम पर हासिल किए गए। 2014 के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान पर 66,490 करोड़ डॉलर का गैर मुल्की कर्ज है, जिसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान जैसे गरीब और तरक्की पजीर मुल्क के लिए ये सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। कंडीशंस को अगर गौर से देखें तो हॉरिफिक कंडीशंस हैं IMF के। लाइक उनकी कंडीशंस में अब देखें तो प्राइवेटाइजेशन है, बजट कट्स हैं, सब्सिडी कट्स हैं, सोशल सेक्टर पे स्पेंडिंग्स को कम करना है। बैंक्स देखें बनते किस लिए हैं, बिजनेस ओरिएंटेड होकर बनते हैं। वहां पे जो है उन्होंने अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना होता है, अपने पैसे को सिक्योर करना होता है। बैंक जब किसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसका जो बेसिक मकसद होता है वो उसके ऊपर रिटर्न हासिल करना होता है। हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन भी हो चुका है काफी। उसमें क्या था कि 90% जो है वो कर्जे उतारने पे जाएगा और 10% जो है वो गरीबी हटाने पे जाएगा। अभी आपके कर्जे भी उसके मुकाबले में 10 गुना हो गए और गरीबी भी जो है वो उतनी ही बढ़ चुकी है, तो आपने वो पैसे वहां नहीं लगाए। ये पैसा वापस करेंगे आप, मैं, पाकिस्तान का गरीब तरीन इंसान। वो कैसे पैसा वापस करता है? वो इस तरीके से पैसा वापस करता है कि वो साबुन भी खरीदता है ना तो उसके ऊपर भी वो टैक्स देता है। वो सिम कार्ड अपना चार्ज भरवाता है ना अपने प्रीपेड कार्ड का, तो उसके ऊपर भी टैक्स देता है। और इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनकी एमा पे ये सिस्टम बनाया जाता है। अभी ये जो सेल्स टैक्स वाला इंक्रीज किए गए थे, अभी जो पेट्रोल के ऊपर उन्होंने कहा है, बिजली की प्राइसेस कराने का, कौन कह रहा है? ये IMF कह रहा है। IMF का मजीद लोन लिए जा रहे हैं और ये नहीं पता आप पे ऑफ कैसे करेंगे। 2013 में कौमी असेंबली के लिए इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन EAD की मरतब करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 30 सालों से पाकिस्तानी मईशत का मुकम्मल इन्हिसार गैर मुल्की कर्जाजात के हुसूल और इस्तेमाल पर रहा है और ऐसी सूरत हाल में मुल्क की मईशत में किसी भी किस्म की बेहतरी की उम्मीद भला कैसे रखी जा सकती है? Pakistan is a country which houses 12 ways of producing electricity, can't produce electricity. हमारे इस वक्त कितने 112 कॉरपोरेशन, ऑटोनोमस बॉडीज एंड अथॉरिटीज हैं और उसमें सिवाय चंद एक के कोई एक भी प्रॉफिट में नहीं जा रही है। If you do not have a vision to govern this country, if you are not borrowing the money to invest in education, if you're not borrowing the money to build infrastructure and to create a healthy economy and then have a payback strategy, then you're bound to be in debt trap. So you basically are borrowing more money in order to sustain your today. That's all. पाकिस्तान की हुकूमतें नए कर्जाजात हासिल करने में और इनकी अदायगी ना कर पाने पर गुज़श्ता हुकूमतों को मोरद इल्जाम ठहराने में कुछ इस कदर मसरूफ रही हैं कि इस अम्र की तरफ ध्यान तक न दे पाई कि गैर मुल्की कर्जाजात का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुअत्तल भी कराया जा सकता है। जब भी गैर जमहूरी हुकूमतें आती हैं तो उन्होंने ऐसे फैसले किए हैं जो इतनी हमारे ऊपर डेट पाइलअप हुई है, कर्जाजात जो पाइलअप हुए हैं उनको देने के लिए भी हमें फिर कर्जाजात लेने पड़ रहे हैं। नेशनल स्पीकर्स स्पेशल कमेटी ऑन फॉरेन एंड डोमेस्टिक डेट, ये उसकी फाइंडिंग्स हैं कि मुशर्रफ के दौर में कोई 16 बिलियन डॉलर्स के कर्जे लिए गए और जनरल ज़ियाउल हक के वो दौर जनेजो का दौर था, यानी 85 से 88 तक, उस दौरान जो कर्जे हैं वो कोई 7 बिलियन डॉलर्स के हैं, लेकिन उससे पहले के कर्जों का हमें इल्म नहीं। दैट्स व्हाई वी आर डिमांडिंग डेट ऑडिट कमीशन कि अगर चारों डिक्टेटर्स का डेट इकट्ठा कर दिया जाए तो ये पाकिस्तान का टोटल एक्सटर्नल डेट जो है उसका 50% से ज्यादा बनेगा। हमें पिछले 60 साल की जरूर एक ऑडिट करनी चाहिए कि इन कर्जाजात से हमने क्या खोया, क्या पाया। हमारी लीडरशिप का ये मौकफ हमेशा रहा है
کہ ہم ایک خود مختار ملک بنیں. 2010 میں جب کمیٹی بنی تب بھی یہی اسٹینڈ تھا کہ ہم اس کی آڈٹ کریں. پاکستان کو غیر ملکی قرض سے نجات دلانے کے لیے اور پاکستان کی مالی اور معاشی ضروریات سے نبرد آزما ہونے کے لیے پاکستان فائنانس ڈویژن ڈیٹ پالیسی کوآرڈینیشن آفس نے ایک جامع حکمت عملی مرتب کی ہے، جس سے نہ صرف غیر ملکی قرضہ جات پر انحصار بتدریج کم کیا جا سکتا ہے بلکہ ان کی ادائیگی کے لیے ملکی سطح پر ذرائع بھی فراہم کیے جا سکتے ہیں. اس پالیسی پر عمل درآمد نہ صرف انتہائی ضروری ہے بلکہ اس کا نفاذ فوری طور پر کیا جانا چاہیے کہ ہم اپنے وسائل سے کام کریں گے. یہ فیصلہ پہلے ہو یہ کاسٹ ہے اس میں کرنا ہے، اگر نہیں کر سکتے نہیں کریں گے، جس حد تک کر سکتے ہیں کریں گے. آپ صرف اور صرف اپنے ریونیو جنریشن، آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن صحیح ہو جائے، آپ کی انرجی کرائسس جو ہے صحیح ہو جائے تو آپ اتنا ریونیو جنریٹ کر سکیں گے کہ آپ اپنا جو ہے امپورٹ بل کو فٹ کر سکیں اور آپ اپنی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کے لیے جو ہے قرضہ لے سکیں. ادروائز یہ قرضہ آپ کے لیے جو ہے آئندہ آنے والے سالوں میں جو ہے وہ ایک مشکل پیدا کر سکتا ہے. تو یہ قرضوں کا بوجھ اس وقت ختم ہوگا جب آپ کی کمپیٹیونیس گلوبل اکانومی بڑھے گی، جب آپ ٹریڈ سرپلسز رن کرنا شروع کریں گے، جب آپ کا قرضوں کے دار و مدار ختم ہوگا. اگر آپ قرضہ لے رہے ہیں کنزمپشن کے لیے، اپنی روزمرہ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے، تو پھر مسئلہ پیدا ہوگا کہ اس کو واپس کہاں سے کریں گے. واپس کرنے کے لیے مزید قرضہ لینا پڑے گا. لیکن اگر آپ قرضہ لے رہے ہیں کسی انویسٹمنٹ کے لیے، کوئی معاشی اثاثے بنانے کے لیے، ڈیمز ہیں، کارخانے ہیں، پاور اسٹیشنز ہیں، جس سے آپ کی آمدنی بڑھے گی، تو اس اضافی آمدنی سے آپ یہ قرضہ واپس کر سکتے ہیں. ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ. समझ में नहीं आता कि हमारे हुक्मरान हमारे साथ क्या कर रहे हैं. खाद ये जाते हैं भुगतना हमको पड़ता है. जो पुअर नेशंस है वो रेकलेसली बोरोइंग कर रही हैं और जो लेंडर्स हैं वो रेकलेसली लैंडिंग कर रहे हैं. तो ये दोनों तरफ जरूरत है कि रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग और रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग की जाए. आपको अब ये फैसला कर लेना पड़ेगा whether it's your own national interest or whether it's the pressure from those who give you the money. मैं ये भी कहूंगा कि जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, आया जो पैसा बाहर से आया स्टेट के अकाउंट में डायरेक्ट आया या और किसी के पास गया, उसकी एक ऑडिट हो, तो ये सारे जो है वो एक मर्तबा जो है वो एक मंजर आम पे आ जाएंगी चीजें, अवाम भी वाकिफ हो जाएगी और ये हमारा मुल्क इतने सारे असासों, इतने सारे रिसोर्स के बाद ये क्यों ऐसे हालात में जकड़ा हुआ है. बहुत अच्छा होगा कि हम इसको एक सेंट्रल पॉलिटिकल एजेंडा बनाएं, हर पॉलिटिकल पार्टी. इस्लामिक रिलीफ ने इस पूरे काम को शुरू करने से पहले एक रिसर्च की थी जिसमें मसाइल की जो है निशानदही करने की कोशिश की थी. हमने उस रिसर्च रिपोर्ट के एंड में हम चाहते ये हैं कि हुकूमत उन कर्जों की जो है निशानदही करे जो कि नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स के दौरान लिए गए और उनकी कैंसिलेशन की बात करे. दूसरी चीज़ हम जो हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं वो ये है कि एक डेट ऑडिट कमीशन बनाए जिसमें गुज़श्ता 60 सालों के जो कर्जे हमने लिए हैं, हमारी हुकूमतों ने लिए हैं, उनका ऑडिट हो और उसमें से हमें पता चले कि कौन से ऐसे कर्जे थे जो लायबल भी हैं और कौन से ऐसे कर्जे हैं जिनको हमें देने से इनकार कर देना चाहिए. तीसरी चीज़ हम ये चाहते हैं कि जितने भी कर्जों की एक्विजिशन की बात की जाती है, कर्जे लेने की बात की जाती है, उनको पार्लियामेंट्री डिबेट बनाया जाए और कर्जे जो है साइन होने से पहले पार्लियामेंट में डिस्कस हो ताकि उसकी अफादियत का जो है पता लग सके और सब जो है उसकी ओनरशिप एक्वायर करें. आज जरूरत इस अम्र की है कि हुकूमत के साथ साथ हर पाकिस्तानी इस जिम्मेदारी को महसूस करे कि हमें पाकिस्तान को गैर मुल्की कर्ज से निजात दिलानी है और मुल्की ज़राए पर इन्हिसार करते हुए पाकिस्तान को एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क बनाना है जो न सिर्फ अपने फैसले खुद कर सके बल्कि अपने अवाम को भी एक खुशहाल और मुस्तहकम मुस्तकबिल फराहम कर दे.